शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। नारद जी छुप गए, पर असुर है, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ ही लिया। असुर हैं, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ लिया। नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। विदल उत्पल ने नारद जी को प्रणाम कर कर तुरंत प्रणाम किया। विदल उत्पल ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी के मन में आया, इतने बड़े राक्षस होकर अक्ल तो है, प्रणाम तो करें, नमन तो करें। अब नारद जी को क्या मालूम था कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं, कुछ पाने को। विदल उत्पल ने कहा नारद जी से, नारद जी हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। अब नारद जी कैसे कहते, हम तुम्हारे चक्कर में तो छुपे पड़े थे, हम तुम्हारे चक्कर में छुपे हुए। नारद जी हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उत्तर दोगे? नारद जी मन में सोचे, अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मार देंगे, इससे अच्छा दे ही दूं, दे ही दूं। बोलो क्या प्रश्न है? नारद जी हमारे मन में यह प्रश्न है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो सबसे जल्दी राजी होता है और आशीर्वाद देता है, वर दे देता है, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता बताओ। नारद जी ने मन में विचार करा, अगर शंकर जी का नाम ले दिया तो शंकर जी तो भोले भंडारी, एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी, और इनको मिल गया सारा की सारा सुख। तो नारद जी ने विचार कर लिया, शंकर जी का नाम तो नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में नारद जी ने कह दिया, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाले तो केवल एक ही देव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इतने में से विदल ने बोला उत्पल से, वो ब्रह्मा जी तो बड़े बुढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आते भी हैं कि हमें ही जाना पड़ता है? बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आएंगे कि हमें जाना पड़ेगा? कौन समझाए दुनिया के लोगों को? संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, तपस्वी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, सन्यासी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है। पर घर में जो बुजुर्ग माता पिता है ना, उनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं, वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। घर में 2 शंकर पार्वती के रूप में घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े माँ बाप, घर के दादा दादी, नाना नानी, घर के बुजुर्ग घर में ऐसे होते हैं, काका काकी, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास में तुम जाकर नहीं भी बैठोगे ना तो भी दिल से दुआ करते हैं, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, मेरे बच्चे खूब नाम कमाए, मेरे पोता पोती खूब नाम कमाए, मेरी बहू खूब आगे बढ़े। तुम संतों के पास बैठ रहे हो, साधु के पास बैठ रहे हो, तपस्वी के पास बैठ रहे हो, योगी सन्यासी के पास बैठ रहे हो, उनके पास जाकर तुम्हें आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पर घर के माता पिता, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। ब्रह्मा जी देंगे वर? हाँ। नारद जी को छोड़ा, अभी आए थे, जब प्रणाम करा था, जाते समय कोई प्रणाम नहीं, काम हो गया ना। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, काम हो गया, चल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा काम भी हो जाए तो भी भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान की कथा मत छोड़ो, पुराण सत्संग स्मरण मत। एक पत्र है,
मेरा नाम शकुंतला सिंह है। मेरे पति का नाम रामराज सिंह है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। बाबा को धन्यवाद करते हुए पत्र भी लिखा, क्योंकि ड्यूटी पर रहती हूं तो समय नहीं मिल पाता, पर बाबा की कृपा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई, और इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे कभी इतनी आस्था नहीं थी, पर बाबा का जो कृपा देखी है कि मेरे शरीर में इतनी कैंसर की गांठ एकदम पूरी समाप्त कर देना और मुझे कैंसर से मुक्त कर देना, ये बाबा की ही कृपा है। गुरुदेव, सच कहूं ना गुरुजी, बाहर तो शिव भक्ति है, परंतु केंद्रीय जेल के अंतर्गत भी सब लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शिव की भक्ति। गुरुदेव, ये कथा नहीं, ये कथा नहीं है गुरुदेव, ये एक एक व्यक्ति के दिल का विश्वास है। ये कथा नहीं, पूरे शिव भक्तों की पुकार है। शिव महापुराण की कथा जो ना जाने कितनों को बल प्रदान करती है और रोग से मुक्त कर देती है। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। शिव तत्व है, शंकरो गढ़ी। एक पत्र और है। मैं नम्रता चावड़ा, पति का नाम राजेश चावड़ा, हम बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। वापिस हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से हूँ गुरुजी। मुझे सितंबर 2022 में पता चला कि मुझे गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा आप लेट हो चुके हो, ये गांठ साधारण नहीं है, ये कैंसर की गांठ है। जांच कराया, बायोप्सी कराया, बंबई गई, 15 दिन वहां पर रही और मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर की गांठ मैं उसी समय सुनकर वहीं से सीधे सीहोर पहुंच गई। सीहोर गई, कुबेरेश्वर महादेव के धाम पर जाकर बैठ गई, विश्राम करा, रात्रि का बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष लेने के लिए गई थी, पर रुद्राक्ष नहीं मिल पाए। रुद्राक्ष नहीं मिला, बड़ी दुखी हुई। अब करूं तो करूं क्या? वापिस आई, फिर वापिस नागपुर में जांच कराई, कैंसर निकला। परंतु गुरुजी, आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल होता है। मैंने भरोसा कर लिया, फिर वापिस आकर फिर कुबेरेश्वर धाम गई, रुद्राक्ष लिया, बाबा की पूजन कर कर, झोली पसार कर, प्रणाम कर कर बाबा के चरणों में लोट लगा ली। कुबेरेश्वर बाबा की जमीन पर लोट लगाई और बाबा को प्रणाम कर कर आई कि मेरा कैंसर समाप्त होना चाहिए, कुछ भी करो। वापिस तीसरी जांच के लिए नागपुर गई और 2023 में फरवरी के महीने में जब मेरी तीसरी जांच हुई, उस जांच में मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, आ जाओ जी, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शिव स्मरण, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। शिव तत्व मूल है। तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छईना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छईना मैं कटी जावांगी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, विदल उत्पल ने सोच लिया, विचार कर लिया, ब्रह्मा जी के पास गए,
नारद जी ने शंकर जी के पास नहीं भेजा, क्योंकि शिव ओघड़दानी है, अड़भंगे, भोले, सहज, सरल, तुरंत देने वाले, तुरंत। अजय आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो पूरे, आंसू पोछो पहले। बाबा अच्छा कर दिया ना। अच्छे से गाओ। अब आंसू पोछो पूरे, पूरे आंसू पोछो, पूरे आंसू पोछो। हाँ, बॉम्बे में कैंसर बता दिया था। 15 दिन बॉम्बे में रही, कैंसर हुआ। बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा, कुबेरेश्वर धाम चली गई, लोट लगा ली बाबा के चरणों में, पड़ी रही, विनय करा, रुद्राक्ष लिया, जल पीना चालू करा, जांच कराने नागपुर फिर गई, फिर मुंबई गई, और बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की विश्वास। पर एक निवेदन है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं। तुम रुद्राक्ष का जल पियो, चाहे शिव पे चढ़ा जल पियो, चाहे बेलपत्री खाओ, पर डॉक्टर जैसा जैसा बताए वैसी वैसी दवाई खाओ, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसी वैसी जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर को भी हम शंकर का एक अंश मानते हैं। हमारी व्यासपीठ डॉक्टर को शिव मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि केवल एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसका दुश्मन भी अगर तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए तो डॉक्टर केवल ऐसा होता है कि दुश्मन को दुश्मन नहीं मानता, उसको ठीक करने की जवाबदारी ले लेता है, वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जिसके हाथ में मेरे शिव ऐसी औषधि दे देते हैं कि कोई रोगीला व्यक्ति आता है ना, और डॉक्टर प्रसन्नता में कह देता है ये जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हल है चिकित्सा में, सब कुछ है चिकित्सा में, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जब ऐसा कहता है ना तो समझो कि शंकर खुद कहता है कि ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज है। हमने रायपुर की कथा में, मेरठ की कथा में कहा था, हीरा के परखदार बहुत होते होंगे पर पीड़ा का परखदार कोई नहीं होता। पीड़ा का परखदार तो केवल एक डॉक्टर होता है जो व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पीड़ा जान लेता है। पीड़ा का परखदार, हीरा का परखदार दुनिया में बहुत होगा, पर पीड़ा का परखदार एक डॉक्टर होता है जो मरीज की पीड़ा को जानता है कि उसके तकलीफ क्या हो रही है, उसको कष्ट क्या है। और जब कोई मरीज ठीक होकर जाता है ना, सबसे ज्यादा खुशी घर वालों को हो चाहे ना हो, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि ये ठीक होकर जा रहा है। परखदार शिव का एक अंश डॉक्टर है, उसको समझे, जाने। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। वेदालोत्पल ब्रह्मा जी का तप करने के लिए बैठ गए, ब्रह्मदेव का तप करते रहे, पर ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था ये मांगेंगे क्या, अमर होना है इनको, अमर। इनको अमर होना। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो विदल उत्पल को क्रोध आ गया।
और विदल उत्पल को क्रोध आया तो वो ब्रह्मा जी की ओर निहारने लगे। ब्रह्मा जी अपने तप साधना में लीन थे, आखिरी में विदल उत्पल पर उनको आकर कृपा देना ही पड़ी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विदल उत्पल ने कहा, हमें वर दे दो कि हम कभी मरे ना, हमें अमर कर दो, हम कभी मरे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। अब तुम रोकर जियो चाहे मुस्कुरा कर, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मौत तो आना है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, इतना जरूर है, मरने के पहले 100 बार मौत हमारे करीब में आती है। हम जो शंकर भगवान को लोटा भरकर जल चढ़ाते हैं, वो मौत पीछे हटती चली जाती है, पर अटल मृत्यु जिस दिन आती है वो टलती भी नहीं है। अटल अटल मृत्यु। वो कहते हैं ये शरीर दुर्बल होता चले जाता है, शरीर गलता चले जाता है, इस शरीर को चाहिए कि वो शिव तत्व की ओर जाए। शिव तत्व बड़ी दूर किनारा कश्ती